बस इतना कहूंगा कि भाई वो दोगले लोग, केजरीवाल जी जैसे दोगले लोग ना आए, उनसे हम हाथ जोड़ेंगे। उसको इलेक्शन कमीशन करेगा, और इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। राजीव कुमार का आज तक नहीं पता 1-1.5 साल से वो आदमी कहां चला गया, वो जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो आज के दिन में मजाक चल रहा है संविधान का देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कानून का, व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर नीट और एनटी और सीबीएसई वाला जो मैटर है उसको सेटल करेंगे। सुना यूपीएससी का भी मैटर आ रहा है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि भाई आप गड़बड़ी करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। पहले मैं चाह रहा हूं अगर थोड़ा इस पर पहले बोलें आप, तो एक, ये समय से पहले अगर चुनाव होते हैं आलोक जी, आप तैयार हैं क्या 1 महीना 2 महीना? और दूसरा, ये अब तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट यानी इंडिया गठबंधन का एक और गुट टूट की कगार पर है। आलोक जी क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, सबसे पहले वाले सवाल पर ही हम मानक जी शुरू कर लेते हैं कि चुनाव पहले होंगे कि नहीं, और अगर होते हैं तो क्या कांग्रेस तैयार है। देखिए, मुझे डाउट है कि चुनाव पहले होंगे मानक जी, क्योंकि अभी बीजेपी जो है और तमाम एजेंसियां जो हैं, राम मंदिर की जो डकैती हुई है चढ़ावे में, उसको सेटल करने पे कुछ समय इनका जाएगा। फिर नीट और एनटी और सीबीएसई वाला जो मैटर है उसको सेटल करेंगे। सुना यूपीएससी का भी मैटर आ रहा है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि भाई आप गड़बड़ी करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई कब कब काम पे लगेगी, कब इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ये काम पे पहुंचेंगे, ये ईडी सीबीआई बताएगी। तो इन सबको देखते हुए फिर बाद में मोदी जी के रोड शो तय होंगे। इतना काम करने में मुझे नहीं लगता कि अभी ये चुनाव जल्दी हो पाएंगे। ये तो बहुत सेटलमेंट करना है इनको। अभी एप्स्टीन फाइल का मामला भी बीच में आ सकता है, उसको भी सेटल करना है। अडानी वाला तो उन्होंने सुना है कुछ कर लिया है मामला, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी होगा। अब दुर्भाग्य ये है मानक जी, उद्धव ठाकरे गुट भी टूट रहा है, इंडिया गठबंधन का एक और सवाल गुट टूट रहा है। हाँ। देखिए, हम सब नादान हैं जो न्यूज़ 24 पे बैठे हैं। हम सब नालायक हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सब कुछ बंधक होके बीजेपी के घर में पड़ा हुआ है। जैसे कहावत है ना कि लक्ष्मी जी तो लालाओं के यहाँ, मानक गुप्ता जी के यहाँ घर पे बंधक है। अरे आपके यहाँ इनके सारे कानून जो हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से वो बीजेपी के यहाँ बंधक पड़े हुए हैं। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4000 ईवीएम आग लग के झुलस के खत्म हो गई बंगाल में। मेरी नॉलेज में तो एफआईआर अभी तक हुई नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ईडी सीबीआई सैकड़ों करोड़ का घोटाला वहां पर राम मंदिर में हो रहा है, सब खामोश है, कोई नहीं बोल रहा, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। तो वो सब शायद हो सकता है चुनाव के चक्कर में लगे होंगे या पार्टियां तोड़ने पे लगे होंगे। आलोक जी, यही काम रह गया। थोड़ा सा संविधान के बारे में बोलिए ना आलोक जी, आप तो इतना पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा बताइए ना, क्या ये टीएमसी के बागी फंस गए हैं क्या दल बदल कानून में? बिल्कुल कोई नहीं फंसेगा। बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी। हाई कोर्ट मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं आजकल, और सुप्रीम कोर्ट विदेशों में घूम रहे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं। फंसेगा कौन? इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में। मान्यता कौन देगा पार्टी को मानक जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टीएमसी को कहता था पहले गेट लॉस्ट, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको न्याय देगा? मीनाक्षी नटराजन के केस में देखा किस तरह से न्याय मिला सबको। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंधक है इस समय पर। हम तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक लड़नी है हम समय के इंतजार में। दुर्भाग्य यह है कि आज कानून की परिभाषा वो है जो बीजेपी कह रही है। अच्छा ठीक है, कानून की परिभाषा संविधान में ओके, और तमाम भारतीय न्याय संहिता में कहीं पर कुछ नहीं। आपका पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, सड़क पर ही असली लड़ाई होगी। और राहुल गांधी उतर भी रहे हैं, एक यात्रा लेकर निकल भी रहे हैं अपनी। ऐसे में जो आपके नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मैं चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा आप बोलिए। केसी वेणुगोपाल जी ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो पुराने नेता हैं कांग्रेस से निकले हुए, अगर वो वापसी करते हैं या जो दल अलग होकर कांग्रेस से बने हैं कांग्रेस में विलय करते हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। जो पार्टियां कांग्रेस में शामिल होना चाहती हैं, हमारी विचारधारा में विश्वास करती हैं, हमसे संपर्क कर सकती हैं, हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। यानी ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो कर रही है उसके खिलाफ आप चुप बैठे हुए हैं,
आप भी कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी या फिर वहां शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में वापस आ जाए? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए, हम पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है उसके आवाज उठाने में जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा उसको हम पहले से उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। कोई भी पार्टी जो हमसे गई है, जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखती है, बस इतना कहूंगा कि भाई वो दोगले लोग, केजरीवाल जी जैसे दोगले लोग ना आए, उनसे हम हाथ जोड़ेंगे। बाकी कोई आना चाहता है तो वो आए और ज्वाइन करें। दुर्भाग्य ये है मानक जी कि बीजेपी ने सब कुछ विखंडित किया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आलोक जी, डीएमके भी दोगली है क्या? सीनियर मोस्ट लोग, आलोक जी, डीएमके भी दोगली है क्या? बाकायदा मुखपत्र में उन्होंने, मुरासोली नाम का उनका मुखपत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है राजनीतिक अपरिपक्वता और बेईमानी उनकी जो है उसकी वजह से इंडिया गठबंधन इस हालत में है। अपने सहयोगियों से संसद के चुनाव के टाइम मदद मांगते हैं और स्टेट इलेक्शंस में उनको कमजोर करते हैं। ये डीएमके का ऑफिशियल स्टैंड है। आलोक जी, पीठ में खंजर भोंका है आपने। क्या बोलूं मैं इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि डीएमके की सरकार अगर बन रही होती वहां पर और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करवाती बीजेपी एआईडीएमके के माध्यम से, तो हम डीएमके के साथ ही थे। हम कौन से छोड़ रहे थे उसको? डीएमके की सरकार तो नहीं बन रही थी। अब एआईडीएमके में हॉर्स ट्रेडिंग हो और बीजेपी कराए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस को तो कोई स्टेप लेना ही था। देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, दोगला कहूं, किसी को कुछ कहूं, तथ्य सामने है। अरे केजरीवाल जी को तो कह दिया आपने, ये है कि 2013 में अभी केजरीवाल जी को आपने कह दिया। मैं आ रहा हूं ना। अरे प्रभु, मैं डीएमके को भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता नहीं करो। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि केवल ये बताइए मुझे, 2 हफ्ते पहले जब यूपीए 1 बना था तो कौन सी ऐसी पार्टी थी कि जिसके मंत्रियों ने काफी दिन तक यहां पर अपना कार्यभार नहीं संभाला? उसका नाम डीएमके था। 2013 में छोड़ के कौन भागा था? डीएमके। भ्रष्टाचार के सारे आरोप 2G के हमने झेले, मंत्री किसके थे? डीएमके के। और बरी किसने किए? सारे के सारे भाजपा ने। अब पता नहीं दोगला कौन है। दर्शक समझ गए होंगे कि दोगला कौन है। क्या बढ़िया था गुरु। बीजेपी सारी पार्टियां एक एक करके तोड़ रही है। पहले टीएमसी को तोड़ा, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को फिर से तोड़ रही है, और सारा कैलकुलेशन ये बता रहा है कि बस किसी तरह 2/3 चाहिए इनको, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। वो टूटने लगे। अगर देखिए 2/3 के पहले भी तो 2 साल इतने सारे जो विधेयक से सब पास कर लिए ना, मेरे ख्याल से ये तो एक हम अभी हार गए ना उसमें, डिलिमिटेशन वाले में हार गए, तो फिर दोबारा लाएंगे और उसी के लिए कर रहे हैं, अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे, उसी के लिए कर रहे हैं, उसी में पास कर लेंगे, उसमें भी पास कर लेंगे, उसके लिए नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, राजनीति में कोई क्यों जाता है, मैं दो स्तर से कहता हूं। एक तो आइडियोलॉजी के लिए जाता है कि उसको आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी के लिए काम करना है। अब जैसे शिवसेना तो मैं सरप्राइज हूं, आज तक बची कैसे उद्धव सेना? उसकी आइडियोलॉजी में बचा क्या है? अगर मुझे एंटी राइट मतलब लेफ्ट को वोट देना है, लेफ्ट लिबरल पार्टी को वोट देना है, तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मैं किस धारणा के आधार पर मैं यूबीटी को चुनूं? मैं एनसीपी के पास जाऊंगा या फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा? तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अगर अपनी आइडियोलॉजी छोड़ देते तो सत्ता आपको गुलू करती है, और जैसी सत्ता चली जाती है, जैसे टीएमसी के पास चलेगी, उसके पास कुछ बचता ही नहीं देने के लिए। चुप कर बे कुत्ते। लगता है कि आप है ना बड़े गंभीर विषयों पे चर्चा करते हो, आज पता नहीं क्यों हल्की चर्चा कर रहे हो। इतना गंभीर विषय पे आपने चर्चा ही नहीं की। भाई 75 रुपए बैलेंस है, एनसीपीआई एनपीसीआई कौन सी पार्टी है उसका, 75 रुपए टोटल बैलेंस है। 20 सांसद हो गए उनके पास। मानक जी, अगर एक मीटिंग भी करनी पड़ी उनको तो चाय वाले के राज में चाय 20 रुपए कप हो गई आज के दिन में। चाय भी नहीं तो मिलेगी। 400 रुपए की तो चाय बनेगी। चाय कैसे पिलाएंगे? चाय कैसे पिलाएंगे? इतना गंभीर समस्या है, इतना गंभीर संकट है, उसको छोड़ के आप पता नहीं क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। भाई एक पार्टी के पास 20 सांसद हो गए, उसको चाय कैसे पिलाएंगे? तो आज के दिन में मजाक चल रहा है संविधान का देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कानून का, व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जब विनाश काल आता है तो इसी तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करता है जो पहले कभी नहीं। यू आर राइट ब्रो। अच्छा अनुराग, एक सवाल जो मेरे मन में भी है और पूरे देश के मन में है। आपके 7 राज्यसभा सांसद 10 में से टूट के चले गए और बीजेपी में मर्ज कर गए। अभी तक आपने कोई कानूनी केस शुरू नहीं किया, जबकि पूरा मामला खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। भाई 7 सांसद कैसे तय कर सकते हैं नहीं? देखिए कि वो अलग गुट बनाएंगे या शामिल होंगे? मानक जी देखिए, 7 सांसदों की सदस्यता जाएगी,
100% जाएगी। लेकिन समय का फेर ये है कि अभी जो हमारा मामला है वो स्पीकर साहब के पाले में है, उनको डिसीजन लेना है। स्पीकर साहब ने जो इन सांसदों की एप्लीकेशन थी उसके ऊपर तो फैसला लिया, लेकिन उसके खिलाफ जो संजय सिंह जी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी वो अभी भी उनके पास रखी हुई है, उनकी टेबल पर। सभापति की बात कर रहे हैं ना आप, सभापति जी ने। हम पहले कोर्ट, हाँ जी, हम पहले कोर्ट में जाएंगे तो वहां से भी यही फैसला आना है कि पहले वहां से निर्णय होना चाहिए, तभी आप कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे लगता है वो सही प्रोसीजर है और इसके लिए सारी लीगल राय ली गई है। एक बार सभापति जी को फैसला करने दीजिए, कोर्ट के अंदर इनकी सदस्यता 100% जाएगी, निश्चित तौर पे जाएगी। हमें कानून व्यवस्था पे, कोर्ट पे पूरा विश्वास है, देश का कोर्ट निर्णय सही करेगा। अकेले कैसे लड़ेंगे अनुराग ढांडा? इंडिया गठबंधन में शामिल होकर क्यों नहीं लड़ते? कांग्रेस और कई विपक्षी दल ये कह रहे हैं। नहीं, देश संकट में है, ये जनता लड़ाई लड़ेगी। जनता जिसके साथ होगी वो अपने आप वो सत्ता तक पहुंच जाता है और जनता जिसके साथ नहीं होती है वो फर्श पर आ जाता है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में थर्ड ऑल्टरनेटिव देना ये हमारा फर्ज है और हम उसको पूरी ताकत से निभाएंगे। आप जल्दी चुनाव के लिए तैयार हैं? अगर फरवरी की जगह नवंबर दिसंबर में चुनाव हो गए तो चर्चा खूब चल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है देश के अंदर जिसने 5 साल के मैनिफेस्टो के वादे पंजाब में 4 साल में पूरे कर दिए। हमने अपने कोर्स की पढ़ाई 1 साल पहले पूरी कर ली। इनका दिल करे तो कल चुनाव करा लें, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब के अंदर पटकनी देंगे भारतीय जनता पार्टी को और इनको ये बताएंगे कि जब जनता की राय होती है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस को। मुकाबला कांग्रेस से है आपका पंजाब में। ना समझे नहीं, मैं बताता, कोई कांग्रेस से मुकाबला नहीं, कोई कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी क्यों है वो मैं बता देता हूं। क्योंकि ये ईडी पार्टी है, ईडी के दम पे इनको चुनाव लड़ना है। तो हमें कोई बीजेपी या कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना। हमें पता है कि पंजाब में हमें ईडी के साथ चुनाव लड़ना है। ओके, आलोक शर्मा, छोटा सा रिएक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टाइम खत्म हो रहा है, शिकस्त देंगे लोग जनमत से। आलोक जी जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है ढांडा जी ने, मेरे छोटे भाई ने कहा कि जनता लड़ाई लड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। ममता बनर्जी जी भी वही कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। तो पहले तय कर लें कि जनता ने हराया या इलेक्शन कमीशन ने हराया। अब बात आती है जो गंभीर विषय है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, उसको डिसाइड कौन करेगा मानक जी? उसको इलेक्शन कमीशन करेगा और इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। राजीव कुमार का आज तक नहीं पता 1-1.5 साल से वो आदमी कहाँ चला गया, वो जमीन खा गई, आसमान निगल गया। ओके, मेरे पास मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। आपके 20 सांसद तो गए, समझ लीजिए एनसीपीआई में मर्ज हो गए। उधर विधायक जो हैं वो असली टीएमसी ले जाएंगे आपकी। आपके पास कुछ नहीं बचेगा स्वयं पुरोहित। कानूनन आपके पास कोई रास्ता नहीं है अब। दलाल ठीक है, अब तो कानून से ऊपर तो हम नहीं है इस देश के अंदर। इस देश में अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, इन सबसे ऊपर कौन है? कानून की क्या है? कानून अपना काम कर रहा है। जुडिशरी अपने हिसाब से फैसला दे देती है कि 27 लाख लोग वोट न दें और एक राज्य में चुनाव करा दिया जाए। 300 लोगों की हत्याएं, मतलब उस पूरे प्रकरण में मृत्यु हो जाती है, मगर उसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है। देश एक लोकतंत्र की पर हंसी आती है कि ऐसा लोकतंत्र हम चाह रहे हैं। एक पार्टी जो 2022 में फॉर्म होती है, एक शेयर कंपनी में आप ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ये क्या लीगल है क्या? सभी पार्टियों को बोलना चाहिए 2049 रजिस्टर्ड पार्टीज है। कितना चुनाव लड़ती है इस पार्टी का बैलेंस देखिए। 75 रुपए आपने अपने शुरुआत में बताया, 75 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और कैसा दबाव आया कि ऐसे ऐसे लोग, देखिए मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, सुदीप बंदोपाध्याय, उत्तर कलकत्ता है, हमारे नेता है, सीनियर है, मगर ही इज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट पर्सन इन द एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडिया। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा सुविधा आबादी दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने लोकसभा के बंगले हैं उसमें 1 नंबर बंगला सुदीप बंदोपाध्याय को अलॉट होता है। तृणमूल कांग्रेस को गाली देते हैं मोदी जी और अमित शाह करके। सुदीप बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने भेजा ना दिल्ली में। आप वहां साठगांठ कर करके ऐसा काम कर रहे हैं। आपने दिल्ली के, आप चुनाव के पहले देखिए एक बात बताऊं, आप ना खरी खरी कहते थे चुनाव से पहले तक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने ना हथियार डाल दिए हैं, खासतौर से कानूनी जैसे 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 मैं आपको बताता हूं। डीके दुबे बैठे हैं, उनकी एक राय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, थोड़ी बहुत समझ रखता हूं मैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि टीएमसी का ये जो मर्जर है एनसीपीआई में और जो विधायक असली टीएमसी क्लेम कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसेगा।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी शिवसेना की टूट और एनसीपी की टूट पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है स्वयं पुरोहित। अरे लेकिन सुप्रीम आपने तो कोर्ट ऐसा लग रहा है अभी के से हथियार डाल दिए। है ना? अरे आपको वकीलों की हमारे फौज भी। खड़ी कर देनी चाहिए। क्या बोलूं मैं इस पे? नहीं एकदम, वकील तो सारा काम कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम काम कर रही है। अभी जो भवानीपुर का चुनाव हुआ उसके लिए भी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। रोज देख रहे हैं कैसे अभिषेक बनर्जी को रोज सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक बिठा के रख रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस है, आप एक बार में इंक्वायरी करिए, कर करा के खत्म करिए। किसी को कुछ बोल दिया, उनको बोल दिया डीजे बजाने के लिए, उनको सीआईडी बुला के बिठा रही है। और यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है, उल्टा लटका दूंगा, वो कर दूंगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, ऐसे डायलॉग बोलते हैं। और क्या बोला था, गोली मारो सालों को, ऐसी ऐसी बातें। क्या हुआ, वो मंत्री है देश के अंदर में, केंद्रीय मंत्री है, और इनको बुला के सीआईडी, उनको 10 मिनट बुलाने की किसी देश में अफसर की हिम्मत नहीं है। बुलाए अनुराग ठाकुर को। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर।